हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। और ये आज हमने स्टोरी ली है, स्टोरी का नाम है रियली स्टूपिड। अब पढ़ना तो मैंने बता ही दिया है, फोनिक साउंड याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा रेल और ली। लास्ट में भाई आता है किसका साउंड निकलता है, सी का। बोला करो भाई, आवाज नहीं है तुम लोगों के मुंह में। तो क्या हो जाएगा ये रियली, और ये हो जाएगा स्टूपिड, रियली स्टूपिड। सच में मूर्ख है कोई, उसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे तब वो क्लियर पड़ेगा कि जो स्टोरी का टाइटल है रियली स्टूपिड, आखिर वो क्यों है, ठीक है। स्टोरी है कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स क्या होता है, बढ़ई, ठीक है। कार आया इसका मतलब ये मत समझ लेना, पेंटर का मतलब रंग करने वाला, और कार हो गया तुम्हारा रंग, कार पर रंग करने वाला कारपेंटर निकल रहा था। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है ना, लकड़ी बनाने का, लकड़ी से कोई चीज बना रहा है, ठीक है, वो कारपेंटर कहलाता है। तो लिखे हैं कि क्या है, अ कारपेंटर लिव्ड इन अ टाउन। टाउन पढ़ेंगे तो एक कारपेंटर है जो लिव्ड इन अ टाउन, एक टाउन में, कस्बे में। टाउन का मतलब होता है कस्बा। तो एक कारपेंटर कहाँ रहता है, कस्बे में रहता है। ही वाज वर्ल्ड वर्ल्ड एंड हिज हैड फोन ऑलवेज। अपने ही वाज वर्ल्ड एंड, वह क्या है, वह ही वाज था। वर्ल्ड मीन्स होता है गंजा, गंजा समझते हो, क्या होता है गंजा। अब गंजा किसको कहते हैं, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, वाल्ड कहलाता है। अब लोग बाल गिर जाते हैं ना, कि अकॉर्डिंग टू एज जब ओल्ड हो जाते हैं। तो अ कारपेंटर लिव्ड इन अ टाउन, एक कारपेंटर है वो कहाँ रहता है, टाउन में रहता है, रहता था। ही बाज वाइल्ड, वह क्या है, गंजा था। एंड और हिज हेड का मतलब उसका सर, हिज का मतलब उसका, सोन, साइन की ये थर्ड फॉर्म होती है सोन, ठीक है। तो वो क्या है, शोन। शोन मीन्स होता है चमकना, क्या होता है, ऑलवेज का मतलब सदैव। तो क्या है कि ही वाज बॉय, वह गंजा था। एंड और इसका हेड सोन ऑलवेज, और उसका जो सर है वो हमेशा क्या करता था, चमकता था। सोन का मतलब क्या होता है, चमकना। तो कारपेंटर लिव्ड ऑन अ टाउन, एक कारपेंटर कस्बे में रहता है। ही वाज अ वर्ल्ड, वह क्या है, गंजा है। एंड हिज हेड सोन ऑलवेज, और उसका जो सर है वो हमेशा क्या करता है, चमकता है। इस तरह से हम इंग्लिश को समझते हैं, वर्ड मीनिंग और इंग्लिश में क्या लिखा गया है, ठीक है। ऑलवेज इट, यह अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड क्या पढ़ेंगे, देखो अट्रैक्टेड क्या हो जाएगा ये, अट्रैक्टेड अलॉट, अलॉट का मतलब बहुत ज्यादा, ऑफ इंसेक्ट टू, टू का मतलब ये टू से ज्यादा है, यहाँ पे भी होता है। इंसेक्ट का मतलब कीड़े को, तो क्या हो जाएगा, इट अट्रैक्टेड अलॉट, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, ऑफ इंसेक्ट टू, कीड़ों को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। अब उसका हेड जो है वो क्या कर रहा है, फोन कर रहा है, चमक रहा है। और इसको देखकर जो कीड़े हैं वो भी क्या होते थे, उसके सर को देखकर अट्रैक्ट होते थे, उसके सर की तरफ से आकर्षित होते थे। इस प्रकार से पढ़ेंगे। ही वाज फेड अप ऑफ ऑल इंसेक्ट, फेड अप का मतलब होता है परेशान होना, दुखी हो जाना, परेशान होना, समझे। तो ही वाज फेड अप ऑफ ऑल इंसेक्ट, तो वह सभी कीड़ों से क्या था, परेशान था, उसके सर पे घूमते थे, मंडराते थे, भी आगे आएगा। डेड हावर्ड, हावर्ड का मतलब होता है मंडराना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ना, शाम के समय गर्मियों में आप कहीं खड़े हो जाते हो तो आपके ऊपर जो है मच्छर घूमने लगते हैं, है ना, मंडराने लगते हैं गोल गोल। तो ही वाज फेड अप ऑफ ऑल इंसेक्ट, वह सभी कीड़ों से जो था परेशान था। डेड हावर्ड, जो क्या है, मंडराते थे। ऑल राउंड हिज हेड, ऑल राउंड का मतलब चारों तरफ, हिज मतलब उसके, हेड का मतलब सर पे। वह बहुत परेशान था कीड़ों से, तो उसके चारों तरफ क्या करते थे, मंडराते थे, ठीक है। नेक्स्ट हेड लिखा है पर्टिकुलरली, क्या लिखा है, पर्टिकुलरली अ मॉस्किटो हु कंटिन्यूड, particularly a mosquito who continued to trouble him always, trouble का मतलब परेशान करना। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति ना, पर्टिकुलर क्या हो गया, किसी एक चीज के लिए कहना, ठीक है, कि ये पर्टिकुलरली अ मॉस्किटो, एक जो मच्छर है, निश्चित क्या है, मच्छर। हु कंटिन्यू मतलब का लगातार, टू ट्रबल, ट्रबल का मीन्स होता है परेशान करना, हिम मतलब उसे ऑलवेज, एक मच्छर जो है पर्टिकुलर उसको क्या करता था, परेशान करता था। ठीक, नेक्स्ट वन डे, वन डे मीन्स क्या होता है, एक दिन, वन डे एक दिन, द कारपेंटर, तो एक दिन जो है कारपेंटर है जो बढ़ई है, बाज बिजी, बाज में क्या था, बिजी मतलब व्यस्त। कारपेंटर जो है एक दिन क्या था, बिजी था। एट हिज वर्क, इसका मतलब अपने अपने काम में क्या था, बिजी था। स्मूथिंग अ पीस ऑफ वुड, स्मूथिंग का मतलब समझते ना,
मतलब मुलायम करना, स्मूथिंग हो गया, या चिकना करना किसी चीज को, ठीक है। स्मूथिंग अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े को क्या करने में बिजी था, स्मूथिंग, चिकना करने में बिजी था। विद अ प्लेन, प्लेन का मतलब है कि हवाई जहाज भी होता है, लेकिन यहाँ पर हवाई जहाज नहीं है, रंदा होता है, रंदा। आपने कभी बढ़ई देखा होगा, तो बढ़ई के पास में एक ऐसा औजार होता है जिससे वो लकड़ी को चिकना करता है, छीलता है ना। तो बड़े जिससे लकड़ी को छीलता है वो कहलाता है प्लेन, ठीक है। और प्लेन का मतलब हेलीकॉप्टर भी होता है, हवाई जहाज। लेकिन यहाँ पर हवाई जहाज नहीं है, कोई भी जो कारपेंटर है वो हवाई जहाज से थोड़ी ना प्लेन करेगा लकड़ी। तो क्या है कि कारपेंटर बा बिजी एट अ वर्क, कारपेंटर जो था किसी काम में बिजी था। स्मूथिंग ऑफ द पीस ऑफ द वुड, लकड़ी के टुकड़े को स्मूथ करने में। विद अ प्लेन, अपने रंदे से, जो उसके पास में औजार होता है लकड़ी को छकने करने वाला, उससे। हिस वर्ल्ड, हिस का मतलब उसका, और वर्ल्ड का मतलब हेड। वर्ल्ड हेड का मतलब गंजा सर, जो बिल्कुल गंजा था, वर्ल्ड हेड, गंजा सर। सोन, उसका गंजा सर क्या कर रहा था, चमक रहा था। द मॉस्क्यूटो वाज डिलाइटेड, देखो यहाँ पर डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। तो द मॉस्क्यूटो वाज डिलाइटेड एज ए न्यू, जो मॉस्क्यूटो था वो बहुत ज्यादा क्या था, खुश था। एज ही, क्योंकि वो जानता था, न्यू का मतलब जानना। द कारपेंटर्स हैंड्स, जो कारपेंटर्स के हैंड हैं वो क्या है, वर सो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी। तो द मॉस्क्यूटो वाज डिलाइटेड, मॉस्क्यूटो बहुत खुश था। एज ए न्यू, जानकर द कारपेंटर्स हैड वर सो बिजी, कारपेंटर के हाथ जो हैं बहुत ज्यादा बिजी हैं। दैट ही कुड नॉट स्वेट, स्वेट का मतलब समझते हैं, स्वेट द मॉस्क्यूटो, स्वेट द मॉस्क्यूटो। कभी आपने मच्छरों को मारा होगा ना, ये करके मारते नहीं, तो इसको बोलते हैं स्वेट द मॉस्क्यूटो। मच्छरों को कहीं देखा आपने और ऐसे मारना शुरू कर दिया। अब उसके हाथ बिजी हैं लकड़ी को स्मूथ करने में, अगर उसके हाथ बिजी नहीं है तो क्या करेगा, मार भी सकता है। लेकिन मच्छर जानता था क्या है, द मॉस्क्यूटो वाज डिलाइटेड, बहुत खुश था। एज ही न्यू द कारपेंटर हैंड्स, जो कारपेंटर के हैंड्स हैं वर सो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी है। दैट ही कुड नॉट स्वेट द मॉस्क्यूटो, क्योंकि वह मॉस्क्यूटो को मार नहीं सकता। द ही हैप्पीली सेटेड, सेटल्ड, ही हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, सेटल्ड का मतलब ऑन द कारपेंटर्स हेड, वह कारपेंटर्स के हेड पे खुशी खुशी क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, बैठ गया आराम से। हैड एंड और हैड अ ग्रेट टाइम, हैड अ ग्रेट टाइम, ग्रेट टाइम का मतलब होता है, अब ग्रेट का मतलब से महान होता है, लेकिन यहाँ महान नहीं आया। ग्रेट टाइम का मतलब बहुत समय तक, बहुत समय तक। फीडिंग ऑन हिम, फीडिंग का मतलब था भोजन, ऑन हिम, और उसका क्या किया, भोजन। अब मच्छर है क्या करेगा, उसका खून के दूसरे के सर पे बैठ के, तो उसका बहुत देर तक क्या करता रहा, फीडिंग करता रहा, यानी कि खून चूसता रहा। द कारपेंटर वाज इरिटेटेड, द कारपेंटर वाज इरिटेटेड, इरिटेटेड का मतलब होता है परेशान हो जाना, ठीक है। तो द कारपेंटर वाज इरिटेटेड एंड कॉल्ड, और उसने क्या किया, बुलाया, आउट फॉर हिज सन। तो कारपेंटर क्या हो गया था, बड़ा इरिटेट हो गया था, परेशान हो गया था। भाई मच्छर काट रहा है तो परेशान तो हो जाएगा, अपना काम करेगा, ये मच्छर को भगाएगा, स्वेट और द मॉस्किटो करेगा। तो क्या क्या कि वह इरिटेट हो गया, द कारपेंटर वाज इरिटेटेड, डैड कॉल्ड, उसने बुलाया, आउट फॉर हिज सन, और उसने अपने बेटे को बाहर बुलाया, घर में होगा बेटा उसका, तो उसको बाहर बुलाया। जस्ट स्टे हेयर, बेटे से कहा, ठीक है। अब ये जस्ट स्टे हेयर का मतलब होता है, जस्ट स्टे हेयर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ रुकिए। एंड मेक श्योर, और ये सुनिश्चित करिए, आई कैन वर्क, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, वर्क इन अ पीस, और ये सुनिश्चित करो कि मैं शांति में यहाँ पर काम कर सकूं, मच्छर वगैरह या कीड़े इंसेक्ट मुझे परेशान ना करें। अब गेट रेड का मतलब छुटकारा पाओ ऑफ दिस ऑफुल मॉस्किटो, ऑफुल का मतलब होता है नालायक, भयानक, बुरा, बेकार, कई इसके मीनिंग होते हैं। तो गेट रेड, छुटकारा दिलाइए, ऑफ दिस ऑफुल मॉस्किटो, जो ऑफुल मॉस्किटो है, दुष्ट, बुरा, बेकार, ठीक है, बहुत से मीनिंग होते हैं। ये जो मच्छर है, ऑफुल मॉस्किटो है, इससे मुझे क्या दिलाइए, गेट रेड, आराम दिलाइए, छुटकारा दिलाइए। ही टोल्ड हिज सन, उसने अपने पुत्र से कहा। एंड बिगेन टू वर्क ऑन द वुड अगेन, एंड और बिगेन टू वर्क, और अपना काम को शुरू कर सके, ऑन द वुड अगेन, जो वुड पर, लकड़ी पर काम कर रहा था, उसको वो दोबारा से शुरू कर सके। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें मैंने लिखा है रियली स्टूपिड। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया वो कौन स्टूपिड है, क्या है, क्योंकि ये स्टोरी का पार्ट क्या है, वन है, क्या है ये, पार्ट वन है। और नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इस रियली स्टूपिड क्या है। और उसके बेटे को, जब कारपेंटर ने अपने बेटे को बुलाया, तो कारपेंटर स्टूपिड है
या फिर वो जो सन आएगा वो स्टूपिड है, या फिर मॉस्किटो। कई इसमें स्टोरी आ रही है ना, मैं ऐसी स्टोरी आपको पढ़ाया करूंगा। अब स्टोरी में कई ऐसे कैरेक्टर हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर रियली कौन है, रियली स्टूपिड कौन है। कई कई इसमें कैरेक्टर आ गए। पहला आपका मॉस्किटो कारपेंटर आ गया, फिर देन कौन आ गए, इंसेक्ट में क्या आ गया, मॉस्किटो आ गया, देन इसके बाद में क्या आ गया, उसका सन आ गया। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर आ गए हैं, और रेली का उसका स्टोरी का नेम है रियली स्टूपिड। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर रियली स्टूपिड कौन है, कारपेंटर है, मॉस्किटो है, या फिर उसका सन है। तो ये जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देखो कैसे प्रकार से इंग्लिश पढ़ते हैं। मॉस्किटो लिव्ड इन अ टाउन, एक कारपेंटर एक टाउन में रहता है। ही वाज अ बॉल्ड एंड हिज हेड शोन ऑलवेज, वो क्या है, गंजा है, और उसका जो हेड है वो हमेशा चमकता है, ठीक है। इट अट्रैक्टेड, यह अट्रैक्ट करता है, और लॉट मतलब बहुत ज्यादा, ऑफ इंसेक्ट टू, इंसेक्ट को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ही वाज फेड अप टू ऑल इंसेक्ट, और ही वाज फेड अप ऑल इंसेक्ट दैट हॉवर्ड ऑल अराउंड हिज हेड। ये सभी मच्छरों से जो है बहुत ज्यादा परेशान रहता है, जो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, मंडराते हैं। पर्टिकुलरली अ मॉस्किटो हु कंटिन्यू टू द ट्रबल हिम ऑलवेज, और एक जो है, एक मच्छर जो है बहुत ज्यादा उसको परेशान करता है, लगातार, कंटिन्यू ट्रबल हिम ऑलवेज, हमेशा उसको परेशान करता है। वन डे, एक दिन, द कारपेंटर वाज बिजी एट हिज वर्क, एक दिन जो कारपेंटर है वो अपने काम में क्या था, बिजी था। स्मूथिंग अ पीस ऑफ द वुड विद अ प्लेन, अपना जो प्लेन रंधा होता है जिससे लकड़ी को प्लेन करते हैं, उसके साथ में लकड़ी को स्मूथ करने में क्या था, वो बिजी था। हिज वाल्ड, जो उसका सर है गंजा, हैड सोन, और उसका जो हेड गंजा सर क्या कर रहा था, चमक रहा था। द मॉस्किटो वाज डिलाइटेड, मॉस्किटो बहुत खुश था, एज ही न्यू, जानकर, द कारपेंटर हैंड। अब ये ऐसा कॉमा लगता है, ऐसा लगा जाता है, इसका मतलब काकी होता है। तो वह जान था, द कारपेंटर के जो हाथ हैं, हाथ जो हैं, हैंड जो हैं, वो बिजी हैं, वर सो बिजी, बहुत ज्यादा बिजी हैं, दैट ही कुड नॉट स्वेट द मॉस्किटो, जिससे कि वो उस मच्छरों को मार नहीं सकता है। ही हैप्पीली सेटल्ड, वह जो है आराम से, खुशी खुशी, ऑन द कारपेंटर हेड, उसके हेड पर सेटल्ड हो गया, बैठ गया, उतर गया, एंड हैड अ ग्रेट टाइम, अपने बहुत समय तक फीडिंग ऑन हिम, और उसका भोजन जो है किया, फीडिंग किया, फीडिंग का मतलब भोजन करना। द कारपेंटर वाज इरिटेड, और जो कारपेंटर है फिर क्या हो गया, इरिटेड हो गया, परेशान हो गया, एंड कॉल्ड, और बुलाया, और फॉर हिज सन, और उसने अपने बेटे को बुलाया, जस्ट स्टे हियर, यहाँ पर रुकिए यहीं पर, एंड मेक श्योर, और सुनिश्चित करिए, आई कैन वर्क इन अ पीस, मेरे काम, कि मैं शांति में काम कर सकूं, ये सुनिश्चित करिए पीस में। गेट रेड ऑफ दिस awful मॉस्किटो, जो यहाँ जो भयानक बेकार बुरा मच्छर है, उससे मुझे क्या दिलाइए, छुटकारा दिलाइए। ही टोल्ड हिज सन, यह है उसने अपने बेटे से कहा, एंड बिगन टू वर्क ऑन द वुड अगेन, और फिर जो है वो अपने काम को दोबारा से शुरू करने लगा, वुड पे जो काम कर रहा था। अब इसमें कुछ नहीं पता चला आपको कौन स्टूपिड है कौन क्या है, तो ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्टोरी का नेक्स्ट